विभाग बी, नीचे दिए 13 प्रश्नों में से कोई भी 9 प्रश्नों की गणना करके उत्तर लिखो। प्रत्येक के 2 अंक, 18 नंबर का विभाग है। द्विघात बहुपद 4s की 2 घात माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक ज्ञात करो। तो हमको यहाँ पर शून्यक ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पर 4s की 2 घात माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, इस तरह से लिखना है, बराबर। अब हमको क्या करना है, आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या गुणा करना है, 4 आता है, ओके। फिर उसके बाद क्या करना है हमको यहाँ पर कि ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जिनका आपस में गुणा करते हैं तो 4 आता है, गुणा करने पर भी 4 और जोड़ने पर भी 4 आता हो। तो 2 गुणा 2 करते हैं तो 4 आता है, और दोनों के निशान माइनस और माइनस रखेंगे तो हमारे पास कितना आता है, माइनस का 4। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया है। आगे वाला लिख देते हैं सेम टू सेम, और पीछे वाला भी लिख देते हैं बराबर 0। यहाँ पर क्या आएगा, 2s, यहाँ से भी 2s आता है। रब ने बना दी जोड़ी। अब कोई संख्या है जिसके पाड़े में दोनों आते हैं तो 2 है, s भी कॉमन निकल जाएगा, 2 भी कॉमन निकलेगा, 2 का पाड़ा 4 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आता है। s की 2 घात में से एक घात निकाली तो एक घात रह जाती है यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर हमको ये 2s पूरा निकल गया, यानी 2 एकन 2 होता है। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम लोग एक कॉमन निकालेंगे, तो 2s ये माइनस का है तो माइनस की वजह से इसका निशान बदल जाता है, तो ये हो जाता है हमारे पास, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2s लेते हैं माइनस 1, ये अब ये वाला लेते हैं, बाहर जो भी दिया है 2s माइनस 1 बराबर में 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, अथवा या और जो भी आपको लिखना है 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s बराबर ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है, इस तरह से ये भी 2s बराबर ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, s बराबर 1 ये इसके बट्टे में आ जाता है तो s बराबर 1/2, अथवा s बराबर ये इधर जाएगा तो ये भाग में आ जाता है, तो s दोनों कीमत 1/2 1/2 आई है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ की, एसएस की और साइंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हिंदी मीडियम की ताकत दिखाएं, इस चैनल को बड़ा बनाएं। 1000 सब्सक्राइबर आप हमारे कंप्लीट करवा दिए तो हम आगे कुछ PDF इम्पोर्टेंट सवालों की देंगे जिससे आप आसानी से उनको कर सकें। यहाँ पर 26वां है, यदि -3 यह बहुपदी px बराबर x की 3 घात प्लस 12 x की 2 घात प्लस ax प्लस 60 का एक शून्यक हो तो a की कीमत ज्ञात करो। तो यहाँ पर शून्यक बोला है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर x की 3 घात प्लस 12 x की 2 घात प्लस ax प्लस 60 बराबर 0 लिख देते हैं, ओके। x बराबर हमको ये लेना है -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर, ओके। जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर हमको कितना लिखना है, -3। उसकी 3 घात है तो 3 घात लगाई, फिर प्लस का निशान है तो प्लस, 12 है तो 12, x की 2 घात है यानी x की जगह पर वापस से -3 की 2 घात करनी है। इसकी जगह पर प्लस करना है, a की जगह पर a और x की जगह पर -3 और 60 की जगह पर 60 लिखना है। 3 का घन होता है 27, अगर घात किस में हो, अपूर्ण मतलब विषम संख्या में हो तो माइनस में आता है, नहीं खबर पड़ता है तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, ओके। ये लिखना नहीं है आपको, माइनस माइनस का गुणा करना है तो प्लस, प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, ये लिखना नहीं है, खाली बताने के लिए है, ओके। अब यहाँ पर 27 हो गया है, प्लस 12 -3 का वर्ग करते हैं तो प्लस में हो जाता है, अभी आपने देखा। तो 3 का वर्ग करते हैं तो 9, -1 का गुणा प्लस से करते हैं तो -3a आ जाता है, 3 का गुणा a से किया 3a, माइनस का गुणा प्लस से किया तो माइनस, और 60 का 60 बराबर 0। अब -27 है, यहाँ पर 12 का गुणा करते हैं, 12 निम्मा 108, और यहाँ पर -3a प्लस 60 बराबर 0, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखोगे तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको और इसको जोड़ देते हैं तो 168 आता है,
ओके, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे 27 को घटा देते हैं तो हमारे पास 141 आता है। यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 141 प्लस का है, क्योंकि जो दोनों प्लस की संख्या है ये माइनस की है, तो बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस में आता है। और यहाँ पर -3a बराबर 0। ओके, अब हमको क्या करते हैं 141 यहाँ लिखते हैं और ये 3 को उधर ले जाते हैं, 3a तो प्लस में हो जाता है। 141 ये कहाँ जाता है बट्टे में, बराबर a, यानी कि a बराबर कितना आता है 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12 होता है। कितना बचेगा यहाँ पर 12, 2 बचा, पीछे 1 लगाएंगे 21, 3 सत्ते 21। a बराबर कितना आया है तो 47 आई है, a की कीमत 47 होगी। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, दो क्रमिक धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दिए इस पूर्णांक को ज्ञात करना है तो परिस्थिति के द्विघात समीकरण के स्वरूप में दर्शाओ। तो द्विघात समीकरण के स्वरूप में हमको यहाँ पर दर्शाना है। तो कैसे दर्शा सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर क्या है x है, दूसरी संख्या बराबर, तो इसके बाद कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ पर धन पूर्णांक बोला है, क्रमिक बोला है, यानी इसके बाद जो संख्या होगी वो x प्लस होगी। कैसे हुआ, तो देखो यहाँ पर अगर कोई संख्या है 10 है तो उसके बाद कौन सी संख्या आती है, तो 11 आती है। मतलब इसी संख्या को दर्शाना हो, मतलब 10 + 1 बराबर 11 होती है, यानी 10 के बाद कौन आएगा 11। तो इस तरह से यहाँ पर लिखना है, 10 को हमने x माना तो यहाँ पर 10 की जगह पर x + 1, इस तरह से होगा। तो दो क्रमिक संख्या हो गई हैं। तो दिए पूर्णांकों को ज्ञात करना है और परिस्थिति के अनुसार द्विघात समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर देखो दोनों संख्याओं का, दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल कितना है 306 है। बोले दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर लिख लेना, पहली क्रमिक संख्या ऐसे लिखना, क्रमिक, दूसरी क्रमिक संख्या है ना, इस तरह से लिखना। ओके, क्रमिक दूसरी संख्या लिखो या पहली क्रमिक संख्या दूसरी क्रमिक संख्या या क्रमिक दूसरी संख्या जैसे लिखना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 306 है। अब दोनों संख्याओं को गुणनफल कर देते हैं x + 1, इस तरह से करेंगे दोनों का गुणा तो 306 हुआ। इसका इससे गुणा करते हैं तो x की 2 घात, इसका इससे गुणा करते हैं तो x आता है बराबर 306। अब x² + x, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का 306 हो जाता है बराबर 0। बस इतना ही करना है, इसको सॉल्यूशन करना नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि द्विघात समीकरण स्वरूप में दर्शाना है, तो हमने दो घात वाला बना दिया है। अब हम आगे देखते हैं। तो 28वां है, यदि a बराबर 7, d बराबर 3 और n बराबर 8 हो तो a8 ज्ञात करो। तो हम a8 ज्ञात करते हैं। सबसे पहले a बराबर 7 है और d बराबर 3 है, n बराबर भी 8 दिया है, तो हमको an का सूत्र लगाना है, an बराबर n - 1 गुणा d। तो an यानी a8 ज्ञात करना है, यानी कि हमको a की जगह पर 7 लेना है, n की जगह पर 8 लेना है, 1 की जगह पर 1 और d की जगह पर 3 लेना है। बराबर 7 लिखते हैं और इसमें से इसको घटाते हैं तो 7 × 3, तो 7 7 या 21 होता है, पहले गुणा किया जाता है, जोड़ते हैं तो 28 आता है, यानी a8 बराबर कितना आया है 28 आया है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं 29वां, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो। तो हमको यहाँ पर 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 6 से विभाज्य, यानी कि 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 × 18 डैश, इस तरह की संख्या लिखनी है। तो a बराबर हमारा प्रथम पद है 6 और d कैसे ज्ञात करते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा देते हैं तो 6 ही आता है। ओके, n बराबर 40 धन पूर्णांकों का योगफल बोला, यानी 40, n बराबर 40 होता है। योगफल बोला इसलिए Sn का सूत्र लगाएंगे, n/2 2a + n - 1 गुणा d होता है। ओके, तो यहाँ S 40 लिखा, यानी n बराबर 40 लेना है।
उसके बाद 2 a की जगह पर 6 लेते हैं और n की जगह पर 40 माइनस 1 और d बराबर कितना आता है, d बराबर आता है 6। ओके, अब यहाँ से इसमें भाग देते हैं तो 20, 6 दूनी 12, 40 में से 1 गया तो 39 गुणा 6 आता है। ओके, 40 गुणा 12 करते हैं 6 निम 54 की 4 हासिल आई 5, 6 तिया 18 और 5 23 होता है। ओके, उसके बाद 20 गुणा इसको 4 और 2 6 हो जाता है और यहाँ पर 3 और 1 4 हो जाता है, 246 आता है। अब हमको 20 का गुणा करना है, मतलब 0 रख दो तो 2 का गुणा हो जाएगा। अब 2 का गुणा करते हैं, 2 छिंग 12 हासिल आई 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 दूनी 4 आता है। तो 4920 इसका आंसर आया है। 40 बराबर, तो हमको यहाँ पर हिंदी में ऐसा लिखना हो तो लिख सकते हैं कि 40 धन पूर्णांकों का योगफल कितना होता है, 4920 होता है। आगे हम लोग ज्ञात करते हैं 30वां। तो 30वां है हमारे पास बिंदु A 6 5 और B -4 3 से समान दूरी पर हो ऐसा y अक्ष पर का बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ज्ञात करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ से ज्ञात कर रहे हैं, माना कि y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु POY बराबर, यह A और B से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हम लोग इसने y अक्ष बोला है तो इसलिए सिर्फ y लिखेंगे और x को हम लोग 0 लिख देते हैं। पहले x लिखा जाता है फिर y बराबर, इसलिए y अक्ष बोला हो तो यहाँ पर x की जगह पर 0, अगर x अक्ष बोला होता तो y की जगह पर 0, इस तरह से लिखते हैं। हमने इस तरह से ज्ञात किया और यहाँ से हम लोग एक छोटी सी आकृति बना लेते हैं। आपको बनाना नहीं बनाना आपके हाथ में है। यहाँ लिखते हैं a कितना है 6 और 5 और b कितना है -4 3 है। यहाँ पर समदूरस्थ स्थिति पे कौन आया है P, उसके निर्देशांक है 0 y है। हमको क्या ज्ञात करना है, PA² बराबर PB² होता है। PA² का मतलब होता है इसमें से इसको घटाओ, तो आपको सूत्र तो आप आता ही होगा दूरी का, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से करते हैं। तो यानी ये इसमें से इसको घटाते हैं, इधर आगे से ये लेते हैं 0, इधर से लेते हैं ये की 2 घात प्लस फिर y माइनस y1 माइनस y2 इस तरह से आता है ना। तो समझ लो ये PA लिखा है ना, इस तरह से आप इस AP कर से भी कर सकते हो बराबर। कैसे कर सकते हो, AP मतलब 6 में से 0 घटाओ, 5 में से y घटाओ, ऐसे भी कर सकते हो, कोई गलत होगा नहीं। तो y माइनस 5 लिखते हैं कि 2 घात बराबर, अब PB ज्ञात कर रहे हैं, मतलब ये इस तरह से x1 ये x2 ये y1 ये y2। ओके, x1 कितना है 0 माइनस ये माइनस का 4 है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या ओके प्लस, फिर y माइनस 3 हो जाता है। उसके बाद इसमें से इसको घटाते हैं तो माइनस का 6 आता है, 6 का वर्ग, इसको खोलने आता है आपको, हाँ खोलने आता है, तो इसका खोलेंगे तो y² हो जाता है और इसका इससे गुणा करते हैं तो इस इधर होता है 5 दूनी 10 y, निशान माइनस है तो -10y आ जाता है। 5 का वर्ग करते हैं तो 25 हो जाता है। इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 4 बराबर की 2 घात। इसको ऐसे ही खोलेंगे, कोष्टक को खोलते हैं तो यानी पहले तो y का वर्ग करना पड़ेगा, फिर इसका गुणा इससे और इससे करते हैं तो y 3y का गुणा 2 से करते हैं तो माइनस का 6y आ जाता है और 3 का वर्ग करते हैं 9। तो कोष्टक खोलना कैसे आसान है, तो इसका वर्ग कर दो इसका वर्ग कर दो, बीच में क्या करना है आपस में गुणा करके इसमें 2 से गुणा कर दो, ऊपर वाले से हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं, देखो इसका -6 का वर्ग होता है 36 प्लस y² माइनस 10y प्लस 25 बराबर, इसका वर्ग होता है 16 प्लस y² माइनस 6y और प्लस 9। अब यहाँ पर देखेंगे y² माइनस 10y
25 और 36 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 61 आता है। ओके, प्लस का अब y² माइनस 6y, 16 और 9 जोड़ते हैं तो प्लस का 25 हो जाता है। y² माइनस 10y, इन दोनों को इधर लेके आते हैं तो ये y² माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। ओके, बराबर यहाँ 25 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 61 हो जाता है। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं, y² y में से घट गया तो 0 हो गया। ये दोनों अलग अलग निशान है, अलग अलग निशान होगा तो घटेगा। 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आता है, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस में, और इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 36 आ जाता है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, माइनस का 36 आएगा क्योंकि 61 माइनस का है, तो माइनस 36, ये इसके बट्टे में जाता है माइनस का 4। y बराबर माइनस से माइनस कट जाता है, 4 में 36 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वांछित बिंदु 0,9 है। ओके, आगे देखते हैं। तो 31वां है, बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो हम लोग इसके बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे माना कि A 0O और B जो है हम लोग यहाँ पर 36, 15 लिख लेते हैं। कितना लिखते हैं, 36, 15। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर कि दूरी का सूत्र लगाते हैं, यानी AB² ज्ञात करते हैं। अंतर का मतलब होता है दूरी। ओके, दूरी ज्ञात करनी है। ओके, AB² ज्ञात करना है। क्या सूत्र होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 हमारे पास ये x1 है। ओके, और ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। x1 कितना है तो 0 है, और माइनस x2 कितना है तो 36 है, ये समझो 36 है। ओके, का होल स्क्वायर प्लस को, यानी होल स्क्वायर का मतलब कोष्टक की 2 घात। y1 हमारे पास 0 है और y2 हमारे पास 15 है। ओके, यहाँ पर माइनस का 36 बचेगा, 0 में से 36 घटाएंगे तो 0 में से 15 घटाएंगे तो 15 आता है। माइनस का 36 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 1296 आता है। 36 का वर्ग करते हैं तो, और 15 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास 225 आ जाता है। जोड़ते हैं 6 और 5 कितना होता है, 11, और हासिल आई 1, 1 और 9 10, 10 2 12 होता है। हासिल आई 1, 1 और 2 3, 3 2 5 होता है, और 1 का 1 कितना आता है, 1521 आता है। AB², ये किसका वर्गमूल है हमको पता नहीं है, तो हमको वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इस तरह से हमको पद्धति अपनानी पड़ती है। तो क्या करेंगे, 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 पंजे 15, यहाँ पर इस 2 में भाग नहीं जाता है तो एक 0 लगा के दोनों को साथ में लेना पड़ेगा। 3 सत्ते 21, फिर से 3 से भाग देते हैं। 3 1 3, 2 बचा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। 3 6 18, 2 बचा, 3 निम 27। अब ये 13 से भाग जाता है तो 13 1 13 और 13 3 39, 13 1 13। क्या करना है, यहाँ से 2 2 की जोड़ी बनती है, सिर्फ हमको क्या लेने का है, जोड़ी में से 1 लेना है। बराबर 13 3 39 आता है। ओके, यानी क्या वर्गमूल आया है, AB बराबर कितना आया है, AB बराबर 39 आया है। ओके, AB बराबर कितना आया है, 39। इस तरह से हमने ज्ञात किया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।